जब भी सावन का महीना आता है और काफ़ी लोग आपको ज्ञान देने शुरू करते हैं कि सावन के महीने में महादेव पे दूध चढ़ाने की बजाय आप किसी गरीब को पिलाओ, कम से कम उसकी भूख मिटेगी, वो स्वस्थ हो पाएगा। और हमें भी लगता बात तो सही है, हम महादेव पे जो दूध चढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाली में जाके व्यर्थ ही होने वाला है। इससे बढ़िया हम किसी भूखे को पिलाएंगे तो शायद उसकी हेल्थ और बेटर बन पाएगी। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आप परंपराओं के पीछे क्या लॉजिक्स, ऐसे क्या कारण जिसकी वजह से इस परंपराओं को शुरू की थी, और इस परंपराओं को आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में काफ़ी इफेक्टिव रोल निभाती है। नमस्कार, दिस साइड राम सिंह खरवा एज ए हेल्थ कोच एंड पंच के एक्सपर्ट। और इस पूरे वीडियो में बात करें कि महादेव भगवान पर दूध चढ़ाना क्या आपकी पूर्वज बना के गए इस परंपरा को आप सही मानते हैं या गलत। इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड करके कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आज आपको 2 एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ जो बहुत साइंटिफिक्स हैं और हमारी परंपराओं के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद। आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है जो आपकी हेल्थ का ध्यान रखता है तो वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर में वायु बढ़ता है तो कम से कम 80 से ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस आपको हैं। मतलब जब आपके शरीर में वायु बढ़ेगा तो आपके पास कम से कम 80 से ज़्यादा बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं कि सावन के महीने में हरी हरी घास होती है, उस हरी घास को खाने से उसमें जो वायु तत्व होता है वो गोमाता या अन्य पशु के माध्यम से उनके शरीर में जाता है, फिर वो दूध के माध्यम से आप तक पहुँचता है। मतलब आप सावन के महीने का दूध पीते हैं तो उस हरी घास वाले दूध से आपके शरीर में वायु बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और जब वायु बढ़ेगा तो आपको कम से कम 80 से ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी आपका लकवा, आपका माइग्रेन, आपका गठिया, आपका संधिवात, आपके हाथ पैर का सुन्न होना, ऐसे कम से एक पूरी लिस्ट जो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, इतने सारी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कहते हैं जहर पचाने की क्षमता भगवान महादेव में है। इसलिए आपको कहा जाता है कि सावन के महीने में एक जहर होता है, मतलब वायु तत्व बहुत ज़्यादा होता है, उसको पिएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि सावन के महीने का दूध आप महादेव पर चढ़ाइए। ना तो आपको पीना है, ना अपने बच्चों को पिलाना है, ना किसी भूखे को पिलाना है। आप क्या चाहते हैं, उस भूखे को आप दूध पिला के उसे और बीमार करना चाहते हैं, उसे इस 80 बीमारियों में और धकेलना चाहते हैं, तो आपके पास 11 महीने और हैं। आप आराम से किसी को भी दूध पिला सकते हैं। लेकिन सावन के महीने की जो परंपरा है आपकी बनाई हुई, उसके पीछे लॉजिक सबसे बड़ा यही है कि आपके शरीर में वायु बढ़ेगा तो आपको कम से कम 80 से ज़्यादा बीमार होने के चांसेस हैं। तो आप सावन के महीने का दूध अवॉइड करिए, किसी को मत पिलाइए, भगवान महादेव पर चढ़ाइए जिससे आप उस बीमारी से बच सकें। दूसरा लॉजिक ये है कि हमारे 5 तत्व होते हैं। पूरी सृष्टि आप जानते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है चित्ती जल पावक गगन शमीरा, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व से ही पूरी सृष्टि चल रही है। अभी सावन और आषाढ़ का महीना पृथ्वी तत्व है और इसमें बारिश होने की वजह से तालाब, नदी, नालों में सब जगह पानी होता है। मतलब पृथ्वी पे जल का प्रकोप होता है। दूध को भी जल का प्रतिनिधित्व माना गया है। मतलब एक शुद्ध जल को आप केमिकल एनालिसिस करेंगे और दूध की भाप को आप केमिकल एनालिसिस करेंगे तो सेम कंपोजिशन दोनों में मिलेगा। मतलब गोमाता का दूध रियलिस्टिक एक फॉर्म में वो शुद्ध जल तत्व हैं। तो आप इस समय दूध पीते हैं तो आपके शरीर में और जल बढ़ेगा, और जब जल बढ़ेगा तो आपको अनिद्रा जैसी शिकायत हो सकती है, आपको बहुमूत्र मतलब बार बार पेशाब जाने जैसी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है। इसीलिए कहा गया था सावन महीने का दूध आप महादेव पर चढ़ाइए। न तो आपको पीना है, न अपने बच्चों को पिलाना है, न किसी भूखे को पिलाना है। ये आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने का एक जरिया है। तो हमारी परंपराएं बनाएं, उनके पीछे कहीं कहीं ऐसा लॉजिक्स हैं जो शायद हमको नहीं पता, और इसी की वजह से कोई आके हमें बोलता आपको दूध महादेव पे नहीं चढ़ाना है, नाली में व्यर्थ जाता है, और हमें उनकी बातों को मानने में हम मजबूर हो जाते हैं। ये वीडियो उन सब लोगों में शेयर करिए जो लगता है महादेव के भक्त हैं, सावन में दूध उनको अर्पण करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उनको शेयर करिए, क्योंकि दूध अर्पण करना ही आपकी श्रद्धा का प्रतीक नहीं, उस परंपरा का भी आह्वान है। तो वीडियो आप सभी शिव भक्तों में शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स में महादेव हर हर महादेव का जयकार आप जरूर लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम गौ माता की गिवे से आपकी लाइफ को और कैसे बेटर बना पाएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबसे लेते विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।